ईश्वर के चरणों में समर्पित कुछ सच्ची बातें। 1। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। 2। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। 3। एकमात्र ईश्वर ही है जो क्षमा मांगने पर पूछते नहीं हैं कि गलती क्यों की थी। 4। ईश्वर हमें ज़िंदगी भर मौके देता रहता है, बस हम ही ईश्वर को मौका नहीं देते। 5। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। 6। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। 7। ज़िंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। 8। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वो तो वहाँ भी मौजूद है जहाँ आप गुनाह करते हो। 9। समझिए स्वयं। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है और मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। 10। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। 11। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। 12। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। 13। कुछ चीज़ें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती हैं, जैसे कि बर्फ़ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। फिर भगवान से मांगने की बजाय भगवान से निकटता बनाइए, सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। 14। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। 15। ईश्वर की न्याय की चक्की बहुत धीमी चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। 16। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, दुनिया में कई लोगों के पास तो पाँव ही नहीं हैं। 17। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई एक तीली तक लेकर जा नहीं सकता। 18। हे ईश्वर, शिकायत रोज़ करता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना रोज़ भूल जाता हूँ। 19। मेरे ईश्वर, मुझे किसी और को मतलबी कहने का क्या हक है, मैं तो खुद तुझे मुसीबतों में याद करता हूँ। 20। साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। नंबर 21। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से ही मान भी जाते हैं। सुना है रब को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। नंबर 22। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियाँ ना देना प्रभु कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना कि अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगूं।
नंबर 23, कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आया करो। नंबर 24, मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और प्रभु से जुड़ने वाला निखर जाता है। 25, किसी ने पूछा ईश्वर कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमारी हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। 26, किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते, और ना ही भक्ति आँखों से हो पाती है, वरना सूरदास कभी न कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना बहरे और गूंगे कभी न कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों से आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। ये भक्ति भाव का सागर है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।